हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ये फ्रिज ना तीज के दिन की शाम की है। मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिला था एक दिन पहले मेहंदी लगाने का, तो मैं मेहंदी लगा रही थी। मेहंदी लगाने के बाद घर के सामने गणेशा जी बैठे थे, वहाँ मैं चली गई। वो लोग बुला रहे थे, तो आरती में तो नहीं जा पाई क्योंकि घर में भी पूजा हो रहा था उस टाइम पे। तो आरती के बाद जब टाइम मिला मेहंदी लगाने के बाद, फिर मैं शिवांश के साथ गई थी वहाँ पे। ये देखिए माँ पार्वती और गणेशा कितने सुंदर हैं, पूरा आई कांटेक्ट हो रहा था। और यहाँ पे वहाँ से आने के बाद मैं लगी कुमकुम की थाल लगाने। यहाँ पे ना कोई भी पूजा पाठ होता है या फिर कोई भी मतलब घर में शुभ कार्य होता है, फंक्शन होता है, तो वहाँ पे कुमकुम दिया जाता है। तो हमारे घर जब भी गणेश आते हैं तो हम भी कुमकुम देते हैं, सब लोग यहाँ कुमकुम देते हैं। तो कुमकुम यहाँ चूड़ी, पान का पत्ता, सूखी सुपारी मेन होता है। उसके बाद मतलब जब ये फेस्टिवल होता है तो ऐसे लोग ब्लाउज का पीस या फिर साड़ी, जिसके पास जितना होता है वो उतना करता है। तो मैं यहाँ पे ब्लाउज का पीस रखी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और एक एक फल करके और चूड़ी जितना हो पाया उतना करके मैं रख दी कुमकुम देने के लिए, क्योंकि ये तो अच्छा होता है भाई। यहाँ पे देखो दीदी आ गई, तो बिल्डिंग में ही सबको बोला था और किसी बाहरी को नहीं बोला मैंने, क्योंकि तेज व्रत था नहीं चला और उतना मेरे से हो नहीं पा रहा था। एकदम थक गई थी। सुबह शाम इन लोग का नाश्ता खाना, फिर भगवान का पूजा पाठ, पूरा दिन भगवान के पास बैठे रहो, ऐसे ही चलता है। हमेशा तो एक दिन बाद पड़ता है, लेकिन यहाँ ना साउथ में सब लोग तीज के दिन ही मना लिए चौथ भी, क्योंकि 8 बजे से चौथ लग गई थी। 8:30 बजे ये दीदी कुमकुम लेके गई, फिर ये दूसरी दीदी आ गई। और कुमकुम ना हमेशा ये लोग मतलब जैसे हम लोग सिंदूर लगाते हैं किसी को, वैसे ही यहाँ कुमकुम होता है। तो ये दीदी नीचे नहीं बैठ पाती हैं, तो ये चेयर पे ही बैठ के ली। फिर बोली भाभी 5 लोग को बुला के दीजिएगा। तो मैंने कहा 4 लोग ही आ पाए, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होने लगी। एक दीदी को 4th फ्लोर पे बोला था तो वो नहीं आ पाई। फिर मैंने ना माँ पार्वती को ही लगा दिया और ये अपने कुमकुम लेके मुझे भी कुमकुम दे रही थी। ऐसे करके दिया जाता है, कोई कोई देता है, कोई कोई नहीं देता है। मैं खुद ही जब कुमकुम मतलब कोई मुझे देता है तो मैं उसे ही वापस देती हूँ। और ये दीदी बोल रही थी कि दीदी मेरे घर भी आना। मैं बोली ठीक है, आज तो नहीं आऊँगी, किसी और दिन आऊँगी। और यहाँ पे एकदम शाम हो गया था, 6 बज गया था। कुमकुम देने के बाद मैं स्नान करी। 3 बार स्नान करा जाता है तीज में, तो फिर मैं दोबारा स्नान करके सूट डाल दी, क्योंकि साड़ी पहन के मेरे से बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा था। और सूट डाल के यहाँ भगवान के पास बैठ के मैं प्रसाद वसाद बना के दूसरे टाइम का पूजा कर रही थी। और यहाँ पे मेरा भजन शुरू हो गया भगवान का, क्योंकि भगवान आते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि थोड़ी देर बैठ के ना भजन वजन उनका किया जाए। तो ऐसे ही हम लोग भजन करने लगे और फिर उनका विसर्जन का काम शुरू हो गया। यहाँ हम विसर्जन करने जा रहे हैं। जब विसर्जन होता है ना तो वीडियो नहीं शूट हो पाया, क्योंकि मेरा मन पूरा भर आता है, आँख भी भर जाती है मेरी। पापा जब जाते हैं तो फिर यहाँ पे बाल्टी में ही हम लोग अपने घर में ही विसर्जन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो वहाँ विसर्जन होता है वो थोड़ा दूर है हमारे घर से, वहाँ जाना फिर वापस आना, और रात में ही विसर्जन होता है, दिन में यहाँ होता नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम चले गए दूसरे दिन, 19 सितंबर का शाम का वीडियो है कि वहाँ से मंदिर चले गए गणेश जी के। देखिए मंदिर को कितना खूबसूरत फूलों से सजाया। यहाँ ना कोई भी त्यौहार जैसे लगता है इनके घर की फंक्शन है, शादी, घर भी ऐसे ही सजा देते हैं। और मंदिर तो खूबसूरत सजाते हैं, बहुत सुंदर। तो गणेश जी का ही मंदिर है, तो गणेश जी को खूब सुंदर सजा दिए। और मंदिर में साइड ही एक गणेशा जी की प्रतिमा और रखे थे ये लोग लाके, वो भी आप लोग को अभी हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा पति देव का बर्थडे था 19 सितंबर को, तो इसलिए हम शाम को वहाँ पे मंदिर चले गए इनको लेके। और ये मंदिर का सजावट ही देख रहे थे, बोल रहे थे कि स्वाति देखो कितना खूबसूरत यहाँ पे सजाते हैं, त्यौहार के जैसे मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है त्यौहार यहाँ पे, जैसे लगता है इनके घर के बेटे बहू की शादी है या बेटी की। तो ऐसे करके यहाँ पे पंडित जी के बेटे ही, मतलब जहाँ पे गणेश जी बैठे थे वहाँ जो मंदिर के पंडित जी हैं उनके बेटे ही यहाँ पे, वो भी पुजारी का ही मतलब कोर्स कर रहे हैं अपना पढ़ाई, तो वही बैठे हुए थे यहाँ सबको आरती देने के लिए। देखिए कितने खूबसूरत यहाँ भी गणेशा जी बैठे हैं। और यहाँ भी हम लोग गए आरती लिए। फिर ये प्रसाद की लाइन लगी हुई है। यहाँ पे हर मंदिर में चावल का या चना का प्रसाद मिलता है। तो यहाँ पे मैं घर आ गई। उसके बाद हम लोग तैयार हो गए। तैयार होकर शिवांश बाबा के बर्थडे के लिए जाने लगे बाहर खाना खाने। उनको केक पसंद नहीं था, इसलिए हम लोग बाहर निकल गए खाना खाने के लिए। यहाँ देखिए खा रहे हैं, मेरे देवर जी हैं, बेटा है हमें। और जिसको जो पसंद, ये बोले आज मेरे पसंद का नहीं आएगा, आप तुम लोग को जो पसंद है वो मंगाओ। तो शिवांश और उनके चाचा के पसंद का जो था वो मंगाए। यहाँ पे आइसक्रीम आया, शिवांश अपने पापा को आइसक्रीम खिलाया, फिर मैं भी इनको एक स्पून खिलाई, ये खा नहीं रहे थे।